मैं मोहम्मद दानिश निजी विद्यालय संघ से जुड़ा हुआ एक शिक्षक। हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सरकार से तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, जूम के ज़रिए हो, गूगल के ज़रिए हो, यानी बहुत हद तक जो है फेसबुक के ज़रिए हो, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं कि आखिर हम लोगों से गलती कहाँ रह गई। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप गवर्नमेंट को जो है वो ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह एक सहभागिता जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स का होता है, उस तरह बहुत बड़ा एक बेस जो है वो प्राइवेट टीचर्स भी रखते हैं। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर प्राइवेट टीचर्स हैं तो कैसे आखिर उतना पहुंच रख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में ऐसे बातें कर सकते हैं। सर, तो हम लोग का सिर्फ गलती ये है कि ये गवर्नमेंट के पास उतना वैकेंसीज नहीं है कि आप हमें जो है वो फटाफट आप उठा पाएँ या ले पाएँ। मैं गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि सर, हम लोगों का भी घर है। एक निजी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है, 5 से लेकर के 10,000 तक, 12,000 तक सीमित होता है, ठीक है। और जो एरिया में हम लोग रहते हैं, झारखंड के जो एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ का आमदनी इतना नहीं है और ना ही यहाँ इतना का फ़ी पेमेंट है कि हम लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक पेमेंट किया जा सके। बस सरकार से मैं यही बात, गवर्नमेंट से यही बात मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड सरकार से, कि सर आप स्कूल अगर आप नहीं खोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन उसके साथ सर कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस के चलते बाकी जो डिसीजेज आ रही हैं उनसे कम प्रभावित हो, लेकिन जो भुखमरी का आलम है ये ज़्यादा बढ़ जाए। तो टीचर्स का हाल तो ऐसा है सर कि वो ठेला भी नहीं चला सकते हैं एटलीस्ट, तो वो कैसे काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 1000 ऐसा डेटा है सर जिसके जरिए आप हम लोग तक पहुंच सकते हैं। 1000 ऐसा डेटा है आपके पास। जैसे कि आप ले लीजिए यूडाइस, आप प्लस ले लीजिए या यूडाइस जो भी आप फिल करवा रहे हैं, तो आपको हम तक पहुंचने का बिल्कुल आसान चीज है। आपने यूडाइस उन्हीं को दिया है जो एक स्कूल जो है वो काफी हद तक काफी दिनों से चलते आ रहे हैं। आपके पास किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, नर्सरी में कितने, 1 में क्या है, 2 में क्या है, कितना लैट्रिन, कितना बाथरूम, कितना चापाकल, कुआं, सब डिटेल आपके पास है। तो क्या ये डिटेल आपके पास नहीं है कि एक स्कूल में कितने शिक्षक हैं और वो कब से वहां पर आपके यूडाइस में जो है वो एंट्री, उनका नाम एंट्री है, कब से स्कूल को सेवा दे रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बीएड है कि डीएलएड है, क्या है, सब तो आपके पास है। तो एटलीस्ट आप जिस तरह आप राशन आप उठा करके दे रहे हैं, आप यह कम से कम कोशिश कर सकते थे कि आप 1000, 2000 या 3000, 4000 एक भत्ता के तौर पर आप जो है प्राइवेट टीचर्स को आप दे सकते थे। देने का माध्यम क्या होता आपके पास? वो यूडाइस कोड होता, यूडाइस प्लस होता आपके पास। तो सारे तो चीज आपके पास क्लियर है, फिर भी जो है वो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो पा रही है। जैसे उठा करके कहीं हम लोग किनारे फेंक दिया गया है। सर, अगर कंप्लीट वैकेंसीज होता ना तो आज हम लोग भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया पोस्ट पर होते हैं। अगर आप इस वीडियो से सहमत होंगे तो वीडियो को ज़रूर आगे अगर भेजेंगे, और अगर बात इसमें मेरे तरफ से अगर कोई गलत कह दिया गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, गवर्नमेंट से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन सर, बात यहां पर इतना ख़त्म नहीं हो जाता है। ज़रा सा आप सोचिए, बात की स्थिति बहुत दयनीय है। एक प्राइवेट टीचर जो है आज एटलीस्ट वो टीचर्स जो ऑल सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं ना सर, तो कहीं होम ट्यूशन दे करके भी अगल बगल में 2-4 हज़ार जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन वो टीचर सर जो एक सब्जेक्ट पर ज़बरदस्त कमांड रखते हैं और एक जो सब्जेक्ट काफ़ी दिनों से तक छूटा हुआ उनका है, वो सब्जेक्ट्स पर वो टीचर्स जो है वो क्या कर पाएंगे। स्कूल है तो एक सब्जेक्ट के लिए उनकी बहाली है, वो कंप्लीट पढ़ा रहे तो उनका जो है अपना रोजगार चल जा रहा है। तो जरा उसके बारे में सोचिए। आप सोच बहुत कुछ सकते हैं, हर एक बात को बताना डीपली में पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो सारी बातें समझी जा सकती है। असर अब बहुत हद तक आप हम लोग तक यूडाइस के माध्यम से पहुंच सकते हैं और एक सही हद तक जो है हम लोग को मदद किया जा सकता है। बहुत बार निजी विद्यालय संघ चतरा झारखंड की तरफ से बात को उठाया गया है, जिसमें हम लोगों ने जीसा जैसा जो है वो संस्था से जुड़ करके गवर्नमेंट तक बात पहुंचे। एक दिन में 10,000, 20,000 पोस्ट को हम लोगों ने करके गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचे। जरा सा सोचिए सर, अभी आपका अपना स्कूल के अगर हाल दिखाएंगे सर तो आप रोएंगे। काफी हद तक जो है वो घास फूस इस तरह हो गया है, कंप्लीट स्कूल बंद है, रहने की वजह से काफी सारी दिक्कतें हैं। अब सर, हम जो शिक्षक हैं इसमें हम लोगों को ये तो कम परेशानियां हैं कि हम लोग कम से कम एक जो पेमेंट मिलता था वो बंद है। लेकिन सर जरा सा उन स्कूल के जो संचालक हैं उनके बारे में सोचिए, जो फ्री में बैठ करके एक स्कूल का रेंट उनको देना पड़ेगा, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट रोकना पड़ेगा। आप चाहते तो प्राइवेट टीचर्स के लिए एटलीस्ट आप जो बिजली का बिल है उसको आप रोक सकते थे, उसको हाफ ऑफ कर सकते थे। एटलीस्ट जो स्कूल के जो गाड़ी रजिस्टर्ड है बैंक्स वगैरह में, जिनका EMI पेड होता है, उसको आप कह करके उनका आपको रोक सकते थे, ब्रेक करवा सकते थे एटलीस्ट।
लेकिन शायद सरकार की मंशा है कि कबाड़ करके इन लोग को एकदम जड़ से फेंक देना है। फिर जो स्थिति जो चल रहा है सरकारी स्कूल का, आखिर वही हो रहा है। अभी प्राइवेट स्कूल से जिनके बच्चों का 7,000, 8,000, 6,000 ड्यूज है, वो बच्चे जो है वो पास आउट हो जा रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल में चले जा रहे हैं। उनके तो ऑफिसेस खुले हैं, वहां तो एडमिशन चालू है। सर तो थोड़ा सा ध्यान हम लोग पर दिया जाए, जो एटलीस्ट जो सरकारी जो निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं ना सर, इन पर कम परेशानियां हैं। लेकिन अगर कहेंगे कि हम लोग 5 साल, 7 साल, 8 साल कोई स्कूल में अगर वक्त दिए हैं, तो वहां पर वक्त देने के बाद जो है वो स्कूल संचालन को, शिक्षा को काहे नहीं मदद कर रहा है, आप उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई बात उठाएंगे। लेकिन वो सर हम लोग से ज्यादा मजबूर हैं। इस बात को हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं सर, कि हम लोग जो है वो एटलीस्ट तो अपना रोजगार जो है वह अपना घर तो चलाने में हम लोग को परेशानियां हो रही हैं। लेकिन जो संचालक स्कूल का जो संचालन कर रहे हैं संचालक, उनके साथ ये हो रहा है कि वो तो उनकी आमदनी तो बंद है, साथ में क्या है उनकी जो गाड़ी वगैरह के इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ज्यादा परेशान उनको कर रहा है, और जो बिल्डिंग्स है उनका जो भाड़ा है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। इन चीजों को सर ध्यान में रखते हुए जरा सा कोशिश करें कि किसी हद तक या किसी तरह से भी या किसी भी उपाय लगा करके स्कूल को खोला जाए। आप सर 2 घंटा 4 घंटा करके 2-2 घंटा करके भी क्लास अगर खोलेंगे तो काफी। सर ऑनलाइन पढ़ाई का जहां तक बात है ना सर, तो ऑनलाइन पढ़ाई वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो स्कूल फीस नहीं छोड़ रहा है। ये बात अब लिख करके ले लीजिए। अगर कोई स्कूल कह देना कि हाँ भैया आपको हम पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन फीस लेंगे, तो वहां भी पढ़ाई बंद हो जाएगी सर। वो स्कूल हर हाल में फीस लेंगे, इसलिए वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनको ऑनलाइन पढ़ना तो फीस पेड करेंगे, ऑनलाइन पढ़ के फीस नहीं पेड कर रहे हैं, वो फीस पेड कर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये बात 100% सही है सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो आगे तक शेयर करेंगे और निजी विद्यालय संघ को सपोर्ट करके इनको और आगे तक ले जाएंगे और हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों के द्वारा, संघ के द्वारा वो काफी बड़ी मीटिंग की गई, ऑनलाइन मीटिंग की गई। उसमें बहुत सारी बातें सामने आई जो मैं अपनी बातों को भी निजी विद्यालय संघ के झारखंड के जो समक्ष में अपनी बातों को रख रहा हूँ और पेश करो। मैं उम्मीद है लोगों से कि इस संघ को आप आगे ले जाएंगे और हमारी संघ की बातों को आप गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।